अच्छा भाई इधर इसको देखें जल्दी से, हम ये कंप्लीट करते हैं आज। एक हमने फंक्शन पढ़ना है, रेड्यूस फंक्शन। हमने लास्ट क्लास में मैप और फिल्टर पढ़ा था। मैप क्या करता था? लैम्डा भी पढ़ा था। हाँ, लैम्डा फंक्शन पढ़ा था कि लैम्डा फंक्शन किस तरह काम करता है मैप के अंदर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसका इंट्रोडक्शन। देखिए मैप में हमने क्या बात की थी कि लेट से कि मैंने क्या करना था, एक मेरे पास लिस्ट थी या कोई एक आइटरेबल था, उसको मुझे उस पर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ दूसरी चीज़ बनानी थी, कुछ न्यू चीज़ बनानी थी। लेकिन पॉइंट ये था कि भाई वो जो हम ऑपरेशन करेंगे ना, वो आइटरेबल्स के तमाम आइटम्स पे चलेगा ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, नंबर जनरेट किए 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स जनरेट किए हुए। और मैंने क्या बोला हुआ भाई कि अच्छा ये आपका मैप का आपको ना पता होना चाहिए कि हमें क्या करना होता है। हम लिखते हैं मैप, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, मैप फंक्शन हम यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन यूज़ करेंगे, पहले नंबर पे ये मुझसे क्या मांगेगा, मैप फंक्शन के अंदर बोलेगा मुझे फंक्शन बताओ। ठीक है, कि आपने क्या काम करवाना है। तो हमने कहा था हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी पास कर सकते हैं और नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन हम यूजुअली इस वजह से यूज़ करते हैं कि एक छोटा सा फंक्शन होता है, हम उसको साथ में यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है और अगर आप चाहें आप डेफ वाले तरीके से फंक्शन बना कर भी यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, देखें ज़रा, यहाँ पे वो लैम्डा फंक्शन पास कर दिया था और सेकंड नंबर पे क्या पास किया था, वो आइटरेबल का नाम पास कर दिया था। ठीक है, अब ये लैम्डा किस तरह लिखते थे, हमने बात की थी लैम्डा के बाद हमें लिखना होता है वेरिएबल। और वेरिएबल किस तरह डिसाइड होता है, हमने कहा था कि असल में जो हम आइटरेबल लिखेंगे ना बाद में, कोमे के बाद जो आइटरेबल लिखेंगे वो आपका लिस्ट टपल कुछ भी हो सकता है। तो असल में लैम्डा के बाद वो जो वेरिएबल लिखेंगे वो बारी बारी जाएगा उस आइटरेबल में और एक एक करके नंबर लेकर आएगा। तो ज़रा समझें, जब आपका ये वाली लाइन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी ना, नंबर्स के ऊपर आपका मतलब पहली मरतबा जाएगा x और नंबर के अंदर से क्या निकाल के लाएगा अपने अंदर 1। देखिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स ना भाई, नंबर्स की लिस्ट के अंदर। तो जब फर्स्ट टाइम आपका ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, इस x के अंदर पहली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी और फिर आपके पास 1 का क्यूब निकलेगा जो कि 1 ही होगा। दोबारा चलेगा, ये खुद चलेगा, ये लूप की फॉर्म में चलेगा। ठीक है, हम इस पर दोबारा चलेगा तो x के अंदर क्या वैल्यू आएगी, नंबर्स के अंदर से उठ के दूसरी वैल्यू आएगी। तो मतलब हर मरतबा जब चलेगा उस आइटरेबल के ऊपर तो बारी बारी एक नंबर अपने अंदर लेकर आ रहा होगा। तो इसीलिए हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत थी, एक वेरिएबल की ज़रूरत थी। हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ नहीं किया था। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो हमें एड्रेस बताएगा, ये बोलेगा भाई इसने वाला ऑपरेशन परफॉर्म तो किया लेकिन उसको परफॉर्म करने के बाद इस जगह पे सेव करवा दिया। ठीक है, अब हमें एड्रेस से क्या लेना देना, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको एक्चुअली किसी भी डेटा टाइप के अंदर टाइप कास्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया था। ठीक है, लिस्ट लिखने से क्या होगा ज़रा देखते हैं। अब इसने क्या किया, हमारा ऑपरेशन को इस तरीके से परफॉर्म करवा के ला दिया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो इसी तरह हमने इसकी और भी एग्जाम्पल्स देखी थी, आप लोग नज़र देख लीजिएगा। अभी जो हमने पढ़ना है ना फंक्शन, वो हमारा रेड्यूस फंक्शन है। हमने मैप देखा था, फिल्टर देखा था। फिल्टर भी मैप की सिमिलर होता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो डिस्कस किया था हमने ये। अभी फ़िलहाल टाइम कम है तो हम आगे बढ़ते हैं, रेड्यूस को डिस्कस करते हैं। मैं पहले यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ। मैं पहले ये पूरा कोड लिख लूँ फिर समझाता हूँ मैं। सर जो आप हमने उसकी केएस में खाली उसी को जो कोर्स जो है उसी को करना है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जी जी, या फर्दर उसके बाद कुछ और भी करना है? नहीं, बस आप वो इंस्टीट्यूट जो आ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद कुछ मांगेगा? इसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं मांगेगा। आप 100% वो लिखा हुआ है वो जी आपका ना वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 100% तो नहीं होगा, मतलब क्योंकि हमने सारे स्टेप्स नहीं किए हुए ना, लेकिन ये कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एटलीस्ट।
जो असल मकसद है ना अभी सनानी का वो आपको फुलफिल हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप जो है ना वो सर्टिफिकेट का ऑप्शन वहीं दे देगा जी वो आपको वहीं दे देगा, वहीं नहीं देगा। मैंने ऐसे तो इसकी वीडियो बना के भी रखी हुई है, लेकिन अगर आप जाएंगे ना अभी देखा था मैंने अपनी प्रोफाइल से उधर गया था, उसमें वैसे मैंने गाइड किया हुआ है, लेकिन आपको याद होगा अभी मैं यहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा था और अपडेट प्रोफाइल की पर जहाँ पे मैं गया था उसी के नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेक्स एंड सर्टिफिकेट्स का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता ना तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 8 मार्च तक, क्योंकि अभी पूरे पाकिस्तान से ना मतलब सनानी को एक्टिव करवा मतलब सनानी के बच्चे एक्टिव हो गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो अचानक से लोड जाता है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो फिर वो उसकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि फ़ौरन सर्टिफिकेट ना मिले, 8 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, जब सारे बच्चे दे देंगे ना स्टूडेंट एग्जाम्स दे देंगे तो फिर आपको वहीं पे मिल जाएगा वो। अच्छा भाई ज़रा इसको देखें जल्दी से, ये फंक्शनैलिटी समझनी इंपॉर्टेंट है ये काम। देखें नंबर्स की मैंने एक लिस्ट जनरेट करी जिसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स हैं, 1 से लेके 11 नहीं 10 तक, 1 से लेके 11 लिखा है, लेकिन कहाँ तक के नंबर्स आएंगे हमारे पास 10 तक नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा अब ज़रा समझिएगा इस बात को, रेड्यूस फंक्शन देखें सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर करें कि आपका मैप फंक्शन हो, फिल्टर हो या रिड्यूस हो, 3 फंक्शन है इंपॉर्टेंट, मैप हो, फिल्टर हो या रिड्यूस हो, तीनों के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, फंक्शन हमें देना होता है। इन फंक्शन के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन ही देना होता है। दूसरा कौन सा होता है, आइटरेबल होता है। तो ज़रा देखें जब मैंने ब्रैकेट बनाए तो वही हमें दिखा था दोबारा से फंक्शन, जो हमें ऊपर मैप में भी दिखा था, हमें ऊपर फिल्टर में भी दिखा था। और सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड हमारा कोमे के बाद देखिए सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या हमारा आइटरेबल, तो हमें सेकंड वाले पे क्या करना है भाई, आइटरेबल पास करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा लैम्डा फंक्शन, ठीक है, और इसमें मैंने 2 पैरामीटर्स रखे। कितने पैरामीटर्स रखे हुए, सॉरी या 2 वेरिएबल्स रखे हुए, ठीक है, 2 पैरामीटर्स बोलिए, 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे रखे हुए एक्स, वाई। हमने ऊपर कितने वेरिएबल्स यूज़ किए थे, कितने पैरामीटर्स यूज़ किए थे, देखें ज़रा। यहाँ पे हमने सिंबल एक यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे भी एक यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी एक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन। हमने क्या किया था, ऊपर एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ था, ठीक है। लेकिन रिड्यूस के अंदर आपको कम से कम भी 2 वेरिएबल या 2 पैरामीटर्स यूज़ करने होते हैं। क्यों, अब इसकी जरा लॉजिक समझिएगा। देखें नंबर्स के अंदर सबसे पहले आप मुझे इमेजिन करके बताएं कि कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। नंबर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, जल्दी से बताएं, कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स आ रहे हैं, 1 से 10 तक। मैं नंबर्स को पहले प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ। आपके पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आ गए, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, जब मेरी ये वाली लाइन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास x के अंदर क्या वैल्यू आएगी भाई, पहली वैल्यू आएगी, मतलब 1 आ गई, और y के अंदर क्या वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू, मतलब 2 आ गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, और हमने क्या बोला हुआ है कि भाई इसको प्लस कर दो, दोनों को, इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो, सम कर दो, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। अच्छा, यह भी आपका फर्स्ट टाइम चला है, फर्स्ट टाइम आपकी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो क्या पता, हम क्या देखा हमने कि x में आएगा 1, y में आएगा 2, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास ये सम हो जाएगा, और सम होने के बाद आपका आंसर कितना बना, 3। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है, कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा चेंज है। अब किस तरह से, देखिए आंसर क्या आया, 3 आया। अब जो आंसर आया है ना वो 3 हमारा x में जाकर सेव हो जाएगा, वो आंसर किस में सेव होगा, जाकर x में सेव हो जाएगा, सही है। तो क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास x में मेरा 3 सेव हो गया, ठीक है, तो अब जब दोबारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो x की वैल्यू क्या अलग से 3 उठेगी और y की वैल्यू 4 हो जाएगी, या क्या होने वाला है, 2 वैल्यू उठाएगा ना, फिर x की वैल्यू 2 उठाएगा और फिर उसमें, अच्छा नहीं, ये 2 स्टेज के अंदर, तो वो 3 कर देगा। हाँ, अब क्या होगा, अब समझते हैं इसको। अब ये जो मतलब कन्फ्यूजन होती है ना वो यही होती है कि अभी जिस तरह पहले मरतबा चले ना, x ने 1 उठाया था, y ने 2 उठाया था, तो अगली मरतबा x अगला उठाएगा, y उससे अगला उठाएगा, इस तरह का काम नहीं करता है, ठीक है। अब जरा समझिएगा क्या यहाँ पे ट्विस्ट है कि भाई आपके पहली मरतबा इस लाइन के चलने पर x में 1 वैल्यू आई, y में 2 वैल्यू आई, यहाँ तक बात सही है। उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, x + y किया, 3 हो गया,
ये जो आंसर आया ना 3, इसको उठा के किस में सेव कर दिया, x में। x की अभी करंट वैल्यू कितनी है, 3। x की वैल्यू 3 है अभी, सही है। अच्छा अब याद रखिएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू सम होकर मिल गई ना हमें, अब x की वैल्यू आगे नहीं उठेगी, मतलब x की वैल्यू आगे नहीं उठेगी। अब किसकी वैल्यू चलेगी आगे, सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। अब x के अंदर सिर्फ सम सेव होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, x के अंदर सम सेव हो रहा होगा। तो ज़रा समझें, x की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, y की वैल्यू अगली उठेगी। अगली y की वैल्यू कौन सी होगी, 3 होगी, चूँकि पहले मरतबा 1 और 2 तो ऑलरेडी हैंडल हो चुके हैं ना सॉरी। तो इसीलिए अब y की वैल्यू अगली वाली वैल्यू होगी जो कि क्या होगी, 3, सही है। अच्छा x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, x की वैल्यू सम होने के बाद अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है, वैसे ही सेव हुई हुई है, सही है। तो मुझे सोच के बताएं कि x की वैल्यू कितनी है भाई, 3 जो कि सम से मिली थी, और y की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 एग्जैक्टली। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। ये सम हो गया ना, सम होने के बाद दोबारा वैल्यू कहाँ पर सेव होगी, x के अंदर, समझ रहे हैं। अच्छा तो अभी क्या होगा, अब अगली मरतबा जब थर्ड मरतबा ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 12 हो जाएगा। नहीं देखिए y की वैल्यू यहाँ से अगली वाली उठेगी ना, 4, यहाँ पे 4 वाली उठेगी, ठीक है। तो अब अगेन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रीवियस वाली मरतबा से 6 मिली और y ने 4 उठाया, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं। अच्छा अब ये जो 10 हुआ दोबारा से किस में सेव हो जाएगा, जाकर x में सेव हो जाएगा, और y की अब नेक्स्ट वैल्यू क्या उठेगी, 5 उठेगी। तो 10 + 5 15, इस तरीके से काम करेगा ये। पॉइंट समझ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपकी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब तो आपके पास x में और y में दोनों में वैल्यूज सेव हो जाएंगी, लेकिन एक मरतबा सम हो जाने के बाद जब x में वैल्यू असाइन हो गई तो फिर x की वैल्यू बारी बारी इस लिस्ट से या इस आइट्रेबल से नहीं उठेगी, वो सम होकर x में जाकर सेव हो रही होगी। मेरी बात पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको x के बजाय a का नाम दे दें, जो आपको नाम देना हो, उसका मसला नहीं है। लेकिन क्या है पॉइंट आपका कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आइए किस तरीके से काम हो रहा है इसके अंदर। अच्छा कुछ लोग ना a को a नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रीवियस a को क्या लिखते हैं, प्रीवियस। मैं PRE लिख देता हूँ शॉर्टकट में, और b को क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है, सिर्फ CUR लिख देता हूँ मैं करंट के लिए। तो लेकिन अगेन आप नाम कुछ भी दें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो यही कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो क्या होगा कॉन्सेप्ट, अगर प्री और करंट के हिसाब से देखें कि भाई जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो प्री में क्या वैल्यू आएगी, 1, करंट में आएगी कितनी, 2, ठीक है। फिर हमने क्या बोला भाई, प्री और करंट को क्या करो, प्रीवियस और करंट को सम कर दो सॉरी 3 हो गया, और ये 3 आपका प्री में मतलब प्रीवियस में जाके सेव हो जाएगा। फिर करंट की अगली वैल्यू उठती रहेगी, सम होता रहेगा, फिर दोबारा से प्रीवियस में जाके वो सम करता रहेगा, सेव करवाता रहेगा, ठीक है यहाँ तक। चले भाई ज़रा इसका आंसर सोच के बताएं क्या होगा। इसका आंसर देखें ज़रा जल्दी से, बताएं क्या आंसर आएगा इसका। दिख रहा है या और जूम इन कर दूँ? अच्छा मैंने सॉरी स्क्रीन भी शेयर नहीं करी, मुझे याद ही नहीं रहा। दिख रहा है, चलें ठीक है। अच्छा ज़रा इसका जल्दी से बताएं कि भाई क्या आंसर आएगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि भाई पहली मरतबा जब लूप चलेगा, पहली मरतबा जब आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी, x में क्या वैल्यू आएगी, 1, y में क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब फिर आप देखें इसमें कंडीशन चल रही है, अब यहाँ पे इसमें कंडीशन चल रही है, तो क्या काम होने वाला है ज़रा जल्दी से सोच कर बताएं। इस y का क्या मतलब है, अगर x बड़ा हो y से, वरना y ये देखा था ना हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चलता है आपका, पीछे वाला पार्ट चलता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर क्या चलता है आपका, y चलता है। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें आप सम तो नहीं करा रहे, प्लस तो नहीं करा रहे, हाँ प्लस नहीं करवा रहा, तो वही ना कि आउटपुट क्या आएगा एक्चुअली, पहली वैल्यू तो फॉल्स होगी, पहली कंडीशन में y चलेगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब ये y कहाँ जाएगा ये सोचेंगे आप, ये पे पॉइंट सही है आपका बिल्कुल, कि पहली मर्तबा के अंदर
आपके पास इफ़ वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, मतलब ये एक्स तो काम नहीं करने वाला, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, वाई। और वाई की क्या वैल्यू थी, फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू थी वाई की, 2 थी एग्जैक्टली। अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसको ज़रा सोचें, एक्स में एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, एक्स में चले जाएगा। समझे बात को, आपकी सिर्फ पहली मरतबा एक्स और वाई में अलग अलग वैल्यूज उठती हैं, लेकिन जैसे ही आपने किसी भी वैल्यू को सम करवा दिया, माइनस करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, और जो आपने आंसर लिखवा दिया, ठीक है, वो किस में जाके सेव होगा, अल्टीमेटली एक्स में सेव हो जाएगा। तो अब एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, ठीक है, और वाई की वैल्यू अब उठेगी नेक्स्ट वाली, सही है। तो क्या होगा यहाँ पर, दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर क्या कहाँ जाएगा वो, वाई पे जाएगा, फिर वाई कहाँ सेव होगा, एक्स में। तो ज़रा सोच के जल्दी से बताएं कि कंप्लीट आपका क्वेश्चन कहाँ पे जाएगा ये। जी 2 3 4 5 आंसर आएगा। हाँ भाई, कोई और देखें जरा पहले जी, क्या बोल रहे हैं, 5 नहीं आएगा, 2 3 4 आएगा, क्यों, नहीं नहीं, देखें मैं बताता हूँ, पहले इसका आंसर देखें। अगर आप लगाते तो फिर क्या कहते 5 नहीं आता, इक्वल्स टू या फिर हाँ, तो आंसर क्या आएगा फाइनल, 2 3 4 5 2 3 4 5 आएगा। पहले आंसर चेक करो, भी बताता हूँ मैं क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आप समझिएगा क्यों आ रहा है ऐसा। देखें इधर जल्दी से चलें। फर्स्ट टाइम आपकी लाइन एग्जीक्यूट हुई, एक्स में क्या वैल्यू आई, एक्स वैल्यू कितनी है भाई, जल्दी से बताएं। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू क्या है अभी इस टाइम पे, 2, ठीक है। अच्छा, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 इज़ ग्रेटर देन 2, फॉल्स। तो कहाँ भी चलेगा हमारा कोड, इस वाई पर आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो 2 हम लिख रहे हैं ना, मतलब ये जो एस करके वाई लिखा है, एक्चुअली ये 2 ना उठ के किस में जाकर सेव हो जाएगा, एक्स के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, सेकंड टाइम पे हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है भाई, 2 हो चुकी है, ठीक है। और हमने बात की थी कि वाई की वैल्यू आपकी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। वाई की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है जब तक कि आपकी वो आइट्रेबल ख़त्म ना हो जाए। तो वाई की अगली वैल्यू क्या उठने वाली है भाइयों, 3 उठने वाली है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई इक्वल्स टू 3। अब फिर से कंडीशन चेक हुई कि भाई 2 इज़ लेस देन 3, कि 2 छोटा है, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर देन 3, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर देन 3। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। हम बोल रहे हैं 2 बड़ा है 3 से, छोटा है ना भाई वो, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो फिर कहाँ पे जाएगा वो, एल्स पे जाएगा। सॉरी, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 ना, तो इस वाई की वैल्यू को उठा के एक्स में सेव करवा देगा। अब भाई एक्स की तो पुरानी वैल्यू कितनी बड़ी हुई थी, एक्स की जो पुरानी वैल्यू पड़ी उसमें सेव की थी हमने 2 की थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कंडीशन के हिसाब से कि भाई अब एक्स की वैल्यू क्या सेव करवा दो, 3 सेव करवा दो। ये पॉइंट समझ में क्या बता रहा हूँ, ये समझ आ रही है पॉइंट, कि सेकंड टाइम में क्या हुआ, एक्स के अंदर 3 उसने सेव करवा दिया। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है अभी करंट, 3 हो चुकी है। अगली लाइन पर आए, हमने कहा भाई अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या उठेगी, 4 उठेगी। मैंने लिखा वाई इक्वल्स टू 4, सही है। फिर कंडीशन चेक होगी, अब फिर हमारी कंडीशन क्या है वाली, फॉल्स है। तो जब हमें ये फॉल्स मिला, ठीक है, जब हमें यहाँ पे ये फॉल्स मिला तो क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर आएगा कंपाइलर, फिर वाई की वैल्यू का साइन करता है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो अब की मरतबा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो गई 4, सही है। अच्छा, लेकिन अभी भी एक मरतबा और चलेगा ये, अभी 5 तक इसमें आइटम्स मौजूद है ना, तो एक मरतबा दोबारा ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो मुझे बताएं कि एक्स के अंदर अभी करंट वैल्यू मौजूद है 4, वाई की वैल्यू कितनी है अभी, अगली वैल्यू उठाएगा जो कि 5 है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी कंडीशन चेक होगी कि भाई क्या है, 4 इज़ ग्रेटर देन 5, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फिर क्या करेगा, दोबारा से यहाँ पर आएगा और फिर 5 को किस में साइन कर देगा, एक्स के अंदर, और फिर हमें वो एक्स का आंसर दे देगा 5। समझ रहे हैं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ये बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा, अगर आपके पास एक लिस्ट है
लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए कोड है कि बड़ा नंबर कौन सा वो लेकर आओ। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तो मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा हुआ है। लेट्स यहाँ पे मैं रैंडम नंबर सीख देता हूँ। मैंने इसको कर दिया 44, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से 39, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 5, इसको 5 रहने देते हैं और इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे लेट्स से 91, ठीक है। रैंडम नंबर्स लिख दिए हमने। ज़रा इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और आंसर क्या दिखा रहा है ये 91। तो क्या ये मेरा जो लाइन है, ये जो मेरा कोड है, ये क्या किसी भी अगर मैं आई टेबल पे चलाऊँ तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ला के दे सकता है ये? तो ये वो वाला काम कर रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो अगर आपने इसी कोड को लिखते हुए मिनिमम नंबर निकालना तो क्या करेंगे हम? यही कोड लिखते हुए एग्जैक्टली यही कोड लिखा मैंने, बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ इसको मुझे चेंज करके लेस देन कर देना होगा। क्योंकि ऊपर वाला लॉजिक चल रही है हमारी ग्रेटर देन पे, ठीक है। नीचे वाली लॉजिक क्या हो जाएगी? लेस देन पे हो जाएगी। अब ज़रा देखें, सबसे छोटा नंबर निकालना है। एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया? 2 हो गया। समझ रहे हैं बात को या नहीं? ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस फंक्शन। अच्छा, एक इसकी एग्जांपल और है अच्छी सी, मैं उसको लिखता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ क्या हो रहा है। चलें भी ज़रा इसको देखें जल्दी से और बताएं कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। ये वाला पहले लास्ट वाला, ठीक है। इसको ज़रा देख के बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। जी अच्छा, इन पैरामीटर्स या वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल वही है। आप इसको x को y करके कंसिडर कर लें, कुछ भी कर लें, कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना, तो फिर आपको ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जी भाई, जैद भाई कहीं पहुँचे? समझ आ रही है? नहीं आ रहा? तबीयत सही नहीं है क्या आपकी? बंद करवा दूँ मैं? चले 2 मिनट ही बाकी हैं उस क्लास में। जी भाई अली, सॉरी, अच्छा सही है जी, आप बताएं। एग्जैक्टली, और 2x में क्या आएगा? सही है, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा बात, ये वाली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है किससे पहले? इफ से पहले। तो ये डायरेक्ट तो आपकी काम नहीं करेगी ना। क्या होगा? पहले कंडीशन चेक की जाएगी भाई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी, और अगर ये कंडीशन ही सिरे से फॉल्स हो जाती है तो फिर कहाँ जाएगा? सिर्फ ये अकाउंट आ जाएगा। तो आप पहली वाली कंडीशन, पहली मतलब जब एग्जीक्यूट हो रही है ना, उसी टाइम पहले चेक करें कि भाई आपकी ये जो x में वैल्यू आ रही है, क्या वो इस कंडीशन को ट्रू होने दे रही है, फॉल्स कर रही है? फॉल्स कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? फॉल्स कर रही है, सॉरी ट्रू हो रही है ना। x में क्या उठी? x में असल में 2 उठ रहा है ना, तो 2 एक्चुअली क्या इवन नंबर है। ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई आपकी, तो आपके पास ये पीछे वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो अकाउंट और प्लस x मतलब 1 + 2 हो गया, कितना हो गया? 3। अच्छा, अब ये जो आंसर आया ना, ये 3 किस में सेव होगा जाकर? अकाउंट में, पहले वाले पैरामीटर में सेव हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो सही है। अब अगली मर्तबा सोचें कि भाई अगली मर्तबा क्या नंबर उठेगा और किस में उठेगा वो नंबर? 3 उठेगा, x में उठेगा। हाँ एग्जैक्टली, नाइस। अगली मर्तबा 3 उठेगा और वो x में उठेगा। अकाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अभी। अब फिर से चेक करें कि भाई अभी आपकी ये कंडीशन क्या बनती है? फॉल्स है, मतलब आपका सब ये तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कहाँ जाएगा ये? अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आएगा, और अकाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। भाई अकाउंट की पिछली वाली एग्जीक्यूशन में क्या वैल्यू बनी थी? टोटल 3 बनी थी ना। देखें, हमने 1 + 2 करवाया था, 1 + 2 किया था, 3 हो गया था, और 3 को हमने पीछे अकाउंट में सेव करवा दिया था। सही है,
सेकंड टाइम आपके जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो x के अंदर आपका 3 उठा, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो कंडीशन फॉल्स से हमने बोला भाई अकाउंट की वैल्यू को ही अकाउंट में सेव करा दो, तो मतलब 3 को ही हमने इसमें 3 में सेव करा दी, मतलब कोई पुरानी वाली वैल्यू हमने रखी। अच्छा, ये 2 मरतबा चल चुका है। अब थर्ड टाइम चला, थर्ड टाइम आपकी जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो x की अगली वैल्यू क्या उठेगी भाई, 4 उठी। समझ रहे हैं बात को? और फिर सोचें कि कंडीशन क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो रही है। 4 + 3 7 एग्जैक्टली, ये कंडीशन ट्रू ही मतलब पीछे आ जाएगा, वो आ जाएगा इस जगह पर और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब आपको मालूम है भाई अकाउंट के अंदर इससे पिछली वाली एग्जीक्यूशन में क्या वैल्यू सेव थी, 3, और x की अभी करंट वैल्यू क्या उठी है, 4। तो 4 + 3, ये 3 + 4 कितना हो गया, 7। और अगेन ये सम होकर किस में सेव हो जाएगा, अकाउंट के अंदर। अच्छा, दोबारा चलेगा, फिर x में क्या उठेगी वैल्यू, 5 उठेगी एग्जैक्टली, लेकिन क्या हो रही है कंडीशन आपकी है, फॉल्स। तो हमने क्या बोला भाई अभी अकाउंट की वैल्यू को रखो, अकाउंट की वैल्यू को जो पिछली वाली थी ना उसकी वैल्यू को भी रखो, 7 रखो, मतलब सही है। अच्छा, अब दोबारा लूप चला, मतलब दोबारा से आपकी लाइन एग्जीक्यूट हुई तो x में अब क्या उठा, 6, और फिर ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो अब फिर सोचें कि अकाउंट की इससे पिछली वाली आइटरेशन में क्या वैल्यू हो गई, 7, और x की वैल्यू यहाँ पे 6, तो 13 हो गई। समझ रहे हैं चीज़ को? एग्जीक्यूट किया तो 13 आंसर आ गया। क्लियर है? बस लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास हम एंड कर रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स से कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट से, चलें जरा इसका आंसर सोच के बताएं क्या आएगा। बहुत सिंपल सा है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखें, हमने पढ़ा था कि भाई अगर प्लस ऑपरेटर को मैं 2 स्ट्रिंग्स के दरमियान इस्तेमाल करता हूँ तो क्या करता है, वो एरर देता है या क्या करता है, हाँ एग्जैक्टली कॉन्कैटिनेट करता है। सही है, मर्ज करने वाला जो हमने काम देखा था, मर्ज कर देता है वो। अगर वही प्लस का सिंबल मैं 2 लिस्ट के दरमियान यूज़ करूँ तो फिर क्या होता है, जब भी वही होता है कॉन्कैटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ देता है उनको। तो अगर मैं एक चीज़ आपको लिख के दिखा, मैंने कहा लेट से 1 2 और फिर मैंने लिखा प्लस 3 और 4। ज़रा देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। पूरी एक लिस्ट बनाई उसने अलग से और सारे आइटम्स को एक साथ उसने कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। सही है। तो अगर ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, तो अब ज़रा सोच के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, जल्दी से सोच के बताएं। ये एल बोल लें या इसको कुछ और लिख लें, मर्जी है आपकी, ठीक है। बस मैंने फ़िलहाल एल लिख दिया। थ्री 7 7 तो है ही नहीं इसमें। एक सिंगल लिस्ट होगी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही आंसर है। देखें क्या हो रहा है, अगेन देखें ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले 1 2 3 4 आएगा, फिर प्लस हो जाएगा 5 फर्स्ट। एग्जैक्टली देखें आपको ना ये थोड़ी सी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। देखें आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक तरह से ना लूप वाला काम चल रहा है, यहाँ पे एक तरीके से लूपिंग वाला काम चल रहा है। तो पहले आपको एक चीज़ क्लियर होगी भाई, आप ना अगर इस पर लूप चलाते हैं, मैं लिखता हूँ फॉर आई इन डी लिखता हूँ। मैं काम करता हूँ, डी को ऊपर सेव कर देता हूँ, यहाँ पे डी इक्वल्स टू ये बना दिया मैंने डी लिखा। तो अगर मैं आई प्रिंट करूँगा, ज़रा सोच के बताएं आंसर क्या आएगा। पहले आई की क्या वैल्यू आएगी, पहले ये सोचें। 135। क्यों 135? सोच के बताएं जल्दी से कि भाई मैं इस लिस्ट ऑफ लिस्ट्स पे लूप चला रहा हूँ, तो आई की जब मैं वैल्यू प्रिंट करूँगा, आई की क्या वैल्यू आएगी, 1 बाय 1 लिस्ट आएगी 1 2 3 4। एग्जैक्टली देखें आपका जब लूप चलेगा ना, तो पहले ये वाली वैल्यू गेट करेगा, दोबारा लूप चलेगा, फिर ये वाली वैल्यू गेट करेगा पूरी, ठीक है। तो ज़रा इसका आउटपुट देखें, आ गया 1 2 एक लिस्ट में, 3 4 एक लिस्ट में, 5 6 एक लिस्ट में। पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है कि आपका अगर आप किसी अंदर वाली चीज़ पे, मतलब किसी भी बाहर वाली चीज़ पे लूप चलाते हैं ना, तो अंदर के आइटम्स निकल के आते हैं। अब हमें तो ये दिख क्या रहा है, हमें तो ये लिस्ट दिख रही है, लेकिन पाइथन क्या करेगा, इसको पूरा एक एलिमेंट कंसिडर करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कोई नंबर 3 लिखा हुआ हो, या मैंने कोई यहाँ पे ए लिखा हुआ हो, तो पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग। जब आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, तो ज़रा सोच के बताएं कि एल में क्या उठेगा भाई, एल के अंदर क्या वैल्यू आएगी, इस एल के अंदर ये पूरी लिस्ट आएगी। सही है, पूरी लिस्ट आएगी। और आई में क्या आएगा, आई में पूरी 3 4 वाली एक लिस्ट आएगी। समझ रहे हैं बात को।
और हमने बोला क्या कि भाई इनको प्लस कर दो। और अभी अभी आपने देखा नीचे कि जब मैं इस तरह से लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, प्लस करता हूँ सॉरी, तो मुझे इस तरह की लिस्ट मिल जाती है 1 2 3 4। अच्छा, ये जो लिस्ट मिली है अब ये किस में सेव हो जाएगी मेरे पास? पहले वाले एग्जैक्टली एल में, पहले वाला पैरामीटर में सेव हो जाएगी। तो अब एल की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, दोबारा ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। जब दोबारा ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो भाई आई के अंदर अब क्या आएगा? ये लिस्ट आएगी, 5 और 6 वाली लिस्ट आएगी। और हमने बोला कि भाई इसको पुरानी जो लिस्ट बनाई थी ना, अभी हमने एल में बना के उसको रखा हुआ है, उसको सम करवा दो इस न्यू वाली लिस्ट के साथ। तो इमेजिन करें एल के अंदर 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, आई के अंदर 5 और 6 आ रहा है, इनको हमने प्लस किया तो दोबारा से क्या बनेगा? पूरी एक फ्लैटेन लिस्ट बन जाएगी, मतलब लिस्ट एक हो गई। और हमने क्या किया? सारे आइटम्स को, सारे नंबर्स को उसी एक लिस्ट में डाल दिया। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, वही चीज़ चल रही है बिल्कुल, लेकिन क्या डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है ना, ये बहुत यूज़फुल है। देखना हमने एक लाइन के अंदर ये फंक्शनलिटी अचीव कर ली। हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर लूप में हम कम से कम को इसको 3 से 4 लाइन पे काम करना पड़ रहा होता। ठीक है, तो ये इसकी पावर थी।